नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है केवल 3 दिन ये प्रयोग करें, सारे देवता आपके पास होंगे। तो ये क्या टेक्निक है, क्या रहस्य है, कैसे ऐसा पॉसिबल होगा? ये बहुत गहरा रहस्य है, लेकिन बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इस चीज को कर पाएं और आपके पास सभी देवी देवता आ जाएं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ये जान लें कि इस पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है वो निराकार निरंजन, उसी के अधीन ये सारी सृष्टि है। उस सृष्टि में ये धरती, आकाश, पाताल, सभी लोक लोकांतर उस निराकार के अधीन है। उसी के अधीन ये सभी देवी देवता हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश या कोई भी देवी देवता आप लगा लो, सभी उसी के अंदर हैं। तो जो आपको ये टेक्निक बताएंगे, इससे देवी देवता भी आपके पास आ जाएंगे और वो परमात्मा भी आपके पास आ जाएंगे। किसको आप चाहते हो वो आ जाएंगे। वो कहाँ है? ये भगवान कहाँ है? तो इसमें कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना कावे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, मैं तो रहता तेरे विश्वास में। तो इसे ढूंढना कहाँ है ये पहले जान लें, और कहाँ है और कब मिलेंगे ये भी कैसे होगा, इसका रास्ता भी आपको हम बताएंगे। तो आपका जो ये शरीर है, ये पिंड ही ब्रह्मांड है। आपके इस शरीर में जो 7 चक्र हैं, उस चक्र पे सभी देवी देवता का वास है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जिसपे गणेश जी का वास है, वहां गणेश जी विद्यमान रहते हैं। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, जो आपके लिंग स्थान पे है, वहां पे प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान है, जो उत्पत्ति करते हैं। वहीं से आप बच्चों का उत्पत्ति करते हैं, मेल फीमेल दोनों का वहीं से ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। तो उसके बाद तीसरा जो मणिपुर चक्र है, जिसमें भगवान विष्णु आपके नाभि पे, जिसको भगवान कृष्ण बोल देते हैं, नारायण भगवान बोल देते हैं, वहां पे आपके मणिपुर चक्र पे वो विद्यमान है। वहीं पे उनके आगे और जाएंगे तो आपका हृदय चक्र है, जिसे हम अनाहत चक्र बोल देते हैं, हृदय चक्र बोल देते हैं, हार्ट चक्र बोल देते हैं। वहां पे आपके भगवान शिव का वास है। उस चक्र के जो देवता हैं वो भगवान शिव है। इसके ऊपर और जाओगे तो उसके ऊपर थ्रोट चक्र है, जिसे हम विशुद्धि चक्र बोल देते हैं। ये आपके कंठ पे, आपके गले पे होता है। यहाँ पे आदि शक्ति का वास है। उसमें जिनको भी आप देवियों को देखते हो, माता काली कह देते हैं, कोई शेरा वाली माता बोल देते हैं, कोई भगवती बोल देते हैं। ऐसी जो भी बोलते हैं वो सभी का वास, सरस्वती, सभी आपके आदि शक्ति का सब रूप है। ये सारे के सारे उन्हीं के रूप है, अलग अलग नामों से जानी जाती है, 9 देवियों के नामों से जानी जाती है। तो ये सारे जो आदि शक्ति है वो आपके कंठ में है, गले पे है, वहां पे वास है इसका। तभी कई बोलते हैं भी जो बोलोगे जुबान कभी कभी सच हो जाती है। वो भगवान माँ सरस्वती जब आ जाती है तो सच हो जाता है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। जब वो चक्र एक्टिवेट होता है तो जो बोलेंगे वो सत्य ही हो जाता है। तो ऐसे ही उसके और ऊपर जाते हो तो वहां पे आज्ञा चक्र पे आत्मा है, जिसे आप आत्म ज्ञान प्राप्त करना बोलते हो। आत्मा को जानना होता है।
जब आप ध्यान में होते हो तो यही आत्मा आपके आज्ञा चक्र पे आ जाती है। जब आप बाहर मुखी हो जाते हो तो यही चक्र यही आपका जो आत्मा है आपके हृदय पे आ जाती है। और उसके बाद आप इसके और ऊपर जाते हो तो सहस्त्रार चक्र है। ये उस परमात्मा से मिलने का एक एंटीना बोल सकते हो है, जो उससे कनेक्ट होता है। तो यही ऊर्जा आपको वहां से लेकर इस शरीर में पहुंचाता है। जब आप रात को सो जाते हो या ध्यान में होते हो, तब वहां से वो शक्ति यहां तक पहुंचती है सहस्त्रार चक्र से। तो ये जो जितना भी ये सिस्टम लगा रहे हैं, तो ये भगवान कहाँ पे आपके भीतर, उन्हीं के गण, उन्हीं के कोई अंश अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आपके भीतर सारा कुछ विद्यमान है, लेकिन आपको पता कब लगेगा, दिखाई कब देगा, महसूस कब होगा? वो तब महसूस होगा जब आप पूरे भाव से, पूरे भीतर से ध्यान करोगे, कोई मंत्र जप करोगे, तब ये चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाती। तब इन शक्तियों को आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। भगवान ढूंढने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप बाहर ढूंढते हो, कहीं मंदिर में जाए भगवान मिलेगा, कहीं अलग अलग जगहों पे जाकर आप भगवान को ढूंढते हो। भगवान तो आपके भीतर ही है, तो कैसे पाएं उसे? परमात्मा से मिलने का एंटीना भी आप में लगा हुआ है, उसी का अंश आपके भीतर है, जिसे आत्मा आप बोलते हो। वही परमात्मा का अंश है, और उसी के जो देवी देवता हैं वो आपके शरीर के भीतर सारी चीजों को चलायमान रखते हैं। सभी को क्या करना है, क्या फंक्शन है, वही चक्र करवाते हैं। तो इन शक्तियों को समझना है, इनको अनुभव करना है, ये कहाँ पे कौन सी शक्ति, कौन से देवी देवता है जानना है, तो आपको बाहर मुखी नहीं, अंदर मुखी होना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा। तो भीतर उतरने के लिए आप बाहर मत ढूंढिए, आप आंखों से, कानों से ढूंढते हैं। इनको सभी को बंद करना होगा, इन सभी को भीतर लाना होगा। आप बोलते हो तब भी आपकी ऊर्जा बाहर मुखी हो जाती है, बाहर की तरफ हो जाते हो। आप सुनते हो तब भी आप बाहर मुखी हो जाते हो, और देखते हो तब भी आप बाहर मुखी हो जाते हो, सूंघते हो, स्पर्श करते हो, ये सारी चीजें आपको बाहर मुखी की तरफ ले जाते हैं। आपको अंतर्मुखी होना है, अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए आपको बैठना होगा, उन्हें जगाना होगा उन शक्तियों को, क्योंकि वो सारी शक्तियां आपके भीतर सुसुप्ति अवस्था में, सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई हैं। उन्हें जागृत करना है। उन्हें जागृत करने के लिए आपको ध्यान में, मौन में बैठना होगा। 3 दिन आप कहीं अलग कोई कमरा ले लें और बोल दें, कोई भी उन्हें ना बुलाए। अपने मुख से कुछ नहीं बोलना है, खाना खुद ही बना के खाना है, कपड़े खुद ही धो के पहनने हैं, बिना किसी को बुलाए। हो सके तो ऐसी जगह चले जाएं यहाँ कोई व्यक्ति ना हो, आपके गांव, आपके किसी और शहर, या आपके घर में ही ऐसा कोई कमरा हो जहां आप कहें भी 3 दिन तक मुझे ना कोई बुलाए। 3 दिन तक आप खुद ही खाना बनाएं, बहुत लाइट खाना खाएं, बिल्कुल हल्का, इवन कि थोड़ा सा दूध ले लें या फल ले लें, बस रोटी भी ना खाएं, फल खा लें, सलाद खा लें, यही बहुत है। 3 दिन तक आप इसी पे रहें, फलों पे, दूध पे, बस। और बोलना बिल्कुल नहीं है, किसी से भी नहीं, मौन रखना है। और ज्यादा से ज्यादा जब फ्री हो गए तो ध्यान में बैठे रहना है, मौन, भीतर की तरफ उतरना। जब 3 दिन आप मौन रखोगे, भीतर की तरफ मुड़ोगे, तो आपकी शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएगी। सात्विक खाने के कारण भी आपकी शक्तियां जागृत होंगी, क्योंकि आपकी शक्ति कहीं भी व्यय नहीं होगी। ना आप आंखें बाहर ले जा रहे हो, ना कान, ना मुंह। और ये भी ध्यान रखना है, किसी भी टीवी, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है बिना इसके, जैसे पुराने टाइम में लोग, ऋषि मुनि टाइम बिताते थे, वैसे काम कर लिया तो ध्यान में बैठ जाएं, खाना बना लिया या कुछ फ्रूट काट लिए तब आप जागे हैं, नहीं तो फिर ध्यान में। आध्यात्मिक चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कोई किताबें जो आध्यात्मिक है वो पढ़नी है, वही मन में मन, बोलना नहीं है, बोल के नहीं पढ़ना। तो ऐसे उन्हीं को पढ़ना है और ध्यान में बैठे रहना है, और जो काम करने वो खुद ही करने हैं।
सात्विक खाना जो आपको बताया वो खाना है। 3 दिन तक आप ये प्रोसेस करें, आपके खुद के भीतर उन आप देवी देवताओं जो आपके पास भीतर ही हैं, कहीं आपको जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। उनकी शक्तियां महसूस होनी शुरू होंगी, आप उन्हें जानना शुरू कर दोगे। पूरी तरह से सारी शक्तियां जो आप बाहर लगा रहे थे वो अंदर की तरफ करेंगे, तो सब कुछ ये प्रकट हो जाएगा आपके सामने। वहीं पे आपका आत्मा का ज्ञान मीन्स परमात्मा की झलक मिलेगी। वहीं आप चक्रों को जागृत कर लेंगे और उन पे हर देवी देवता को आप अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।